Hello student. Today we will discuss the artificial kidney. What is the artificial kidney? You are knowing what is the artificial kidney? Okay, I will tell you. Firstly, I want to tell you means why we are using the artificial kidney. Why we are using the artificial kidney. पहले तो हम ये जाने कि artificial kidney हम लोग यूज क्यों करते हैं. बेटा एक्चुअली में होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है किसी भी इंडिविजुअल का किसी भी पर्सन का जो होता है वो किडनी वर्क नहीं करता है प्रॉपरली, जो होता है वो किडनी वर्क नहीं करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं किडनी फेल्योर. क्या बोलते हैं? किडनी फेल्योर. मीन्स इन द लास्ट क्लास आई हैव टोल्ड हाउ मच किडनी इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. ठीक है, हमारे लिए किडनी कितना इंपॉर्टेंट होता है मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया हुआ था. ठीक है, आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि किडनी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है. तो किडनी का जो मेन फंक्शन आपको पता है, फिल्टर द ब्लड. हमारे ब्लड में जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं उनको हमारा किडनी जो होता है वो फिल्टर करके बाहर निकालता है बॉडी के इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा किडनी जो होता है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है. कुछ प्रॉब्लम्स हो जाने की वजह से किडनी के कुछ सेल्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि किसी डिस्टरबेंस की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी इंजरी की वजह से वो जो किडनी होते हैं वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाते हैं. ठीक है, अगर माइनर प्रॉब्लम होती है तो किडनी अगर माइनर प्रॉब्लम है तो हम लोग मेडिसिन से उसको क्योर कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं. लेकिन अगर मेजर प्रॉब्लम्स हो जाती है किडनी में, ठीक है, अगर किडनी में मेजर प्रॉब्लम्स हो जाती है तो वहां पे किडनी का एक ऑप्शंस होता है, वो ऑप्शंस होता है क्या? ट्रांसप्लांटेशन. क्या होता है? मतलब ये स्थिति आ गई कि आपकी किडनी अब काम करने वाली नहीं है. आपके पास दो ऑप्शन है. एक ऑप्शन से आप आर्टिफिशियल ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ट्रांसपोर्ट करवा लीजिए. ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट करवा लीजिए. ट्रांसप्लांट, ठीक है, उस किडनी को ट्रांसप्लांट करवा लीजिए. या फिर क्या करिए भाई, आप आर्टिफिशियल किडनी से आप अपने ब्लड को टाइम टू टाइम जो है वो फिल्टर करवाते रहिए. आर्टिफिशियल किडनी से आपके ब्लड में जो इम्प्योरिटीज है वो आर्टिफिशियल किडनी आपके ब्लड से इम्प्योरिटीज को निकाल देगी. तो आपके पास दो काम है, क्योंकि वो अब ऐसा स्टेज आ गया है कि आपका मेडिसिन से काम नहीं होने वाला है. ठीक है, मेडिसिन से काम नहीं होने वाला और माइनर प्रॉब्लम नहीं है. आपके पास दो ऑप्शन, या तो आप ट्रांसप्लांट करवा दीजिए या फिर आर्टिफिशियल किडनी यूज करके आप टाइम टू टाइम जो है वो अपने ब्लड को जो है फिल्टर कराते रहिए. ये ऑप्शन. लेकिन ट्रांसप्लांटेशन में ये होता है, देखो ट्रांसप्लांटेशन इतना आसान नहीं होता जितना आसान हम सोचते हैं. ट्रांसप्लांटेशन में जो होता है वो ट्रांसप्लांटेशन किडनी में मैचिंग होता है. किडनी का जो बॉडी टिश्यू होता है, जो ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, वो सारे जो होते हैं वो मिलने चाहिए. ठीक है, और रिजेंबल्स होने चाहिए, सिमिलरिटीज मिलनी चाहिए, तब जाके वो किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है. ट्रांसप्लांटेशन ऐसा नहीं है इतना आसान कि चलो किसी की किडनी उठा दो. नहीं, मैचिंग किडनी होनी चाहिए. और मैचिंग किडनी जो होती है वो रिलेटिव की होती है, जो आपके बहुत क्लोजली रिलेटिव्स हो. ठीक है, जो बहुत आपके क्लोजली रिलेटिव हो, जैसे आपके फैमिली में आपके मदर, फादर, ब्रदर्स और भी मतलब जो है आपको जो मतलब जो परिवार के अंकल हैं वगैरह. ठीक है, इन सबसे क्लोजली रिलेटेड जब रहेंगे तभी जो होगा वो किडनी मैचिंग होने के चांसेस रहेंगे. ठीक है, तो ट्रांसप्लांटेशन में पहली बात तो ये है, आजकल किडनी कौन डोनेट करेगा, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है, खर्चा भी है बहुत ज्यादा. ठीक है, तो ट्रांसप्लांटेशन अगर मान लो किसी वजह से नहीं हो पाता, मान लो कोई राइट टाइप का किडनी नहीं मिला जो आपकी बॉडी में जो है वो ट्रांसप्लांट कर दिया जा सके. ठीक है, या किसी दूसरी वजह से कि ट्रांसप्लांटेशन इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स है बॉडी में जो ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो पा रहा है, या तो ना तो राइट टाइप का किडनी ना मिलने की वजह से. तो यहाँ पे क्या कंडीशन होता है? दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम आर्टिफिशियल किडनी से बेटा उस इंडिविजुअल जो बंदा है जिसका किडनी खराब हुआ है उसके ब्लड को हम लोग एक आर्टिफिशियल किडनी से जो होता है हम उसके ब्लड को फिल्ट्रेट करते हैं. आर्टिफिशियल किडनी को हम लोग डायलिसिस मशीन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डायलिसिस मशीन बोलते हैं. ठीक है, डायलिसिस मशीन क्या होता है? डायलिसिस मशीन ऐसा मशीन होता है जिससे जो होता है हम मतलब ह्यूमन के ब्लड को फिल्ट्रेट कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? फिल्ट्रेट कर सकते हैं. ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? डायलिसिस मशीन. और उस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस. क्या बोलते हैं बेटा?
dialysis, the filtration of the blood of the individual by the artificial kidney is known as the dialysis. उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। तो डायलिसिस ये दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आपको टाइम टू टाइम जो है वो चेंज कराना पड़ेगा ब्लड। एक बार कराया फिर कुछ महीनों बाद जो है फिर से आपको वो फिर से फिल्टर कराना पड़ेगा, इसे बार बार करना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज्यादा चीप होता है, बहुत सस्ते में हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम, तो किडनी का प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर दिक्कत तो होगी होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन होता है कि आर्टिफिशियल किडनी से जो है वो ब्लड को फिल्टर किया जा सके। एक्चुअल में होता है क्या है, आर्टिफिशियल किडनी एक मशीन होती है। ठीक है, उस मशीन में क्या होते हैं, सेलोफेन ट्यूब बने होते हैं। ठीक है, सेलोफेन ट्यूब होते हैं। ठीक है, सेलोफेन ट्यूब में ऐसे मैं रफली डायग्राम बनाऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, रफली डायग्राम में बनाऊंगा। ठीक है, तो क्या होता है इसमें सेलोफेन ट्यूब्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ट्यूब्स होते हैं, भरे होते हैं। ठीक है, ऐसे ठीक है, इस सेलोफेन ट्यूब्स में ये जो ट्यूब्स होता है, अगर मान लो ये बंदे का हेड है। ठीक है, क्या ये बंदे का हेड है? ठीक है, ये थोड़ा सा, ठीक है, ये बंदे का कोई हेड है। ठीक है, ठीक है, अब ये हेड है, तो ये क्या होते हैं, एक इंड जो होता है। ठीक है, देखो एक इंड जो सेलोफेन ट्यूब है, इसको हम लोग बोलते हैं सेलोफेन ट्यूब। एक इंड जो सेलोफेन ट्यूब का होता है, इसको हम लोग किससे जोड़ देते हैं? आर्टरीज से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं? आर्टरीज से जोड़ देते हैं। तो ये आर्टरीज होता है। ठीक है, आर्टरीज जो होता है इसमें हम आर्टरीज से जो होता है इसको हम अटैच कर देते हैं, किसको? सेलोफेन ट्यूब को। अब सेलोफेन ट्यूब को अटैच जब कर देते हैं तो ये जो ब्लड होता है, ह्यूमन का जो ब्लड होता है, ये जो होता है ये चला आता है सेलोफेन ट्यूब में। कहाँ पे चला आता है? सेलोफेन ट्यूब में चला आता है। ठीक है, ये आ जाता है सेलोफेन ट्यूब में चला आता है। ठीक है, तो ये सेलोफेन ट्यूब में चला आएगा। ठीक, अब ये ब्लड आकर इसमें सेलोफेन ट्यूब जो होते हैं वो सेलेक्टिवली परमिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं बेटा, सेलेक्टिवली परमिएबल्स होते हैं। इसमें सेलेक्टिवली परमिएबल्स होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और इस डायलिसिस मशीन में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है इसके अंदर सोल्यूशन भरा हुआ है, बिल्कुल ब्लड की तरह होता है, सेम कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। बस फर्क क्या होता है, इसमें यूरिया नहीं होता है और सारा चीज वैसे ही ब्लड के ही तरह बिल्कुल कंपोजिशन होता है, रिच विद द ग्लूकोज, रिच विद द अमीनो एसिड, सारी चीजें जो यूजफुल बॉडी में चाहिए वो सारी चीजें इसमें मिली होती है। ठीक है, इसमें जो होता है इसमें मिली होती है। ठीक है, इसमें पूरा ऐसा ये पूरा का पूरा क्या है बेटा? फ्लूइड्स है। क्या है ये? पूरा का पूरा क्या है? फ्लूइड्स होता है। इसमें क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, क्या है? ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, क्या है? अमीनो एसिड्स हैं, साल्ट है, वाटर है। ठीक है, ये पूरी तरीके से मतलब समझ लो ब्लड के ही कंपोजिशन का बिल्कुल होता है। अब क्या होता है, ये जो सेलोफेन ट्यूब में जो ये आर्टरी से जो है एक प्योर ब्लड आता है, तो इस सेलोफेन ट्यूब सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। तो करता क्या है, इस सेलोफेन ट्यूब में ये जो बॉडी का ब्लड है, सेलोफेन ट्यूब से जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मोस्ट ऑफ द यूरिया जो होता है वो चला आता है इस सोल्यूशन में। अब यूरिया जो होता है वो चला आता है इस सोल्यूशन में। मतलब ब्लड के अंदर जितनी गंदगी होती है, जैसे यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड, जो भी है व्हाटएवर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वो जो होते हैं सेलोफेन ट्यूब से छन के जो होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? सोल्यूशन में चले जाते हैं। और जो सोल्यूशन में इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, साल्ट हो गए, वाटर हो गए, वो कहाँ पे चली जाती हैं? वो चली जाती है सेलोफेन ट्यूब में। कहाँ पे चली जाती है? सेलोफेन ट्यूब में। इस तरह से आपका ब्लड क्या हो जाता है? इस तरह से आपका ब्लड हो जाता है प्यूरिफाइड। भाई हमको क्या निकालना था? मेनली जो हमारा मेनली था यूरिया। ठीक है, यूरिया निकाल दिया। अगर एक्सेसिव साल्ट है तो एक्सेसिव साल्ट निकल जाते हैं। ठीक है, और भी जो मान लो वेस्टेज कुछ हैं जैसे क्रिएटिन्स हो गया, वो भी जो होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो होते हैं वो सोल्यूशन में चले जाते हैं। मतलब इस तरह से आपका जो ब्लड सेलोफेन ट्यूब में आया, ब्लड के अंदर जितनी गंदगी थी वो सोल्यूशन में चला गया और सोल्यूशन में जितनी अच्छी चीजें थी वो ब्लड में चला गया। तो सिंपल सी बात है। और ये जो होता है इस ट्यूब का जो दूसरा एंड होता है,
इस ट्यूब का जो दूसरा एंड होता है वो ज्वाइंट हो जाता है किससे? वेन्स से। किससे ज्वाइंट हो जाता है? वेन्स से। अब ये जो होता है सल्फेट ट्यूब से जो ब्लड होता है, अब ये प्यूरिफाइड हो गया ना, क्या हो गया? प्यूरिफाइड हो गया। अब ये प्यूरिफाइड जो ब्लड होता है ये वेन्स के थ्रू कहाँ चला जाता है? बॉडी में चला जाता है। यही है डायलिसिस मशीन, यही इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। इसी बेसिस पे जो होता है ये डायलिसिस मशीन काम करती है। तो इस तरह से ये काम किया जाता है। अब इतना आसान नहीं है, जैसा मैंने तुम लोगों को बताया है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, ठीक है। तो लेकिन ये सिंपली यही जो प्रिंसिपल है, मैंने प्रिंसिपल तुम लोगों को बता दिया, ठीक है। इस तरीके से जो होता है वो ब्लड को प्यूरिफाइड किया जाता है। ओके बेटा, ओके। सो हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।